नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं 14 मार्च को हिंदी में होने वाला एनुअल एग्ज़ाम का पेपर, जो कि ये आप सभी को 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको पेपर इस प्रकार से मिलने वाला है, वार्षिक मूल्यांकन जो कि 2026 में होगा। तो इसमें देख लीजिए कक्षा 7th क्लास का है, जो कि इसमें आपको समय 2 घंटा का मिलेगा और इसमें आपको भरना होगा। तो भरना है किस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पे छात्र और छात्रा का नाम, आपका जो भी नाम होगा इस बॉक्स में यहाँ पे लिख लेना है। उनके बाद वर्ग क्रमांक, आपका वर्ग जिसमें है तो इसमें आपको लिख देना है, ठीक ना, जिसे रोल नंबर कहते हैं। तो विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय में रहते हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पे भर देना है। उनके बाद प्रखंड, आपका जो भी प्रखंड है इसमें लिख लेना है। उनके बाद स्कूल का नाम, आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें लिख लेना है। उनके बाद जिला का यहाँ पे नाम लिख लेना है। इतना करने के बाद आप सभी को यहाँ पे पूर्णांक देखने को मिलेगा, जिसमें 50 अंक का आप लोग को मिलेगा एग्जाम देने के लिए, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर देखते हैं। खाली स्थानों को कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्दों से भरिए। तो इसमें सबसे पहला ही आप सभी को खाली स्थान मिलेगा, उसमें से भरने को बोलेगा। तो इसमें से आप सभी लोग एक का जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, 5 ठो है तो यहाँ पे 10 नंबर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए डैश है। तो किसका यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर, इसमें बॉक्स में डैश में निरर्थक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निरर्थक आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को भरना है सिर्फ। चलिए 2 नंबर में देखिए, बंद गले का लंबा कोट के लिए एक शब्द डैश है। तो क्या है? तो अचकन है। तो यहाँ पे आप सभी को अचकन टिक का टिक लगाना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन डैश से खींचकर 2 विश्व का कण कण हरा हुआ। तो आंसुओं से खींचकर 2 कण कण का आंसू हरा हुआ। तो यहाँ पे आंसुओं का टिक इस बॉक्स में लिखना है, खाली स्थान को भरना है, ठीक ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची डैश स्थित नहीं है। तो क्या स्थित नहीं है? तो सामाजिक स्थित नहीं है। इस खाली स्थान में आपको सामाजिक भर लेना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, आदमी ने तनाव से मानव, यहाँ पे तनाव से नाव को डैश बनाया। तो बनाया गया, क्या बनाया गया? आदमी ने तनाव के कारण ही नाव यहाँ पे बनाया गया। तो यहाँ पे बनाया, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इतना आप लोग कर लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में, तो आप लोग को यहाँ पे 10 नंबर 100% मिल ही जाएगा, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिख। इसमें बोल रहा पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए 2 सिर्फ, कितना कितना 2 पर्यायवाची। अगर 2 नंबर में आप लोग सबका जवाब दे देते हैं तो यहाँ पे 10 नंबर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक ना। ये जो पेपर है ये आप सभी का 14 मार्च हिंदी का पेपर है, ठीक ना, जो कि आप सभी को देना अनिवार्य है। ये एनुअल एग्जाम है जो कि क्लास 7th का है, ठीक ना। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी लोग तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और आप लोग इस वीडियो या चैनल पर नए होंगे तो आप लोग जरूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखिए, विश्व का आप लोग को पर्यायवाची बताना है। 2 कितना 2 पर्यायवाची बताना है। शब्द को पहले आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक ना। क्वेश्चन को पढ़िएगा तब आप लोग को आंसर देना है। तो विश्व का जहर होता है, गरल होता है। इस प्रकार से आप लोग को भरना है, जहर गरल 2 ही बोल रहा है, 2 ही भरना है। चलिए अब 2 नंबर में देखिए, भुजंग मतलब आप लोग देखे होंगे सांप, और भुजंग उसी को कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे सांप एक आ जाएगा, एक सर्फ आ जाएगा। शॉर्ट में आप लोग को लिखना है, ठीक ना, पर्यायवाची सिर्फ है। 3 नंबर में देखिए, शत्रु मतलब क्या होता है? दुश्मन होता है, वेरी होता है, ठीक ना। ये सब आपको भर लेना इस खाली स्थान में, ठीक ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 का जवाब दीजिएगा ना तो आप लोग यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा, ठीक ना। सही मारना है, आप लोग को गलत नहीं करना है। 10 में 10 लेना है तो गलत कहीं पे भी नहीं करना है। तो चलिए 4 नंबर देखिए, नदी से क्या होता है? सरिता होता है और टटनी होती है। तो यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार से भरना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आँख का क्या होता है? नेत्र, लोचन, नयन, इस प्रकार से होता है। तो एक प्रकार नयन भर देंगे इस खाली स्थान में और नेत्र भर देंगे। इस प्रकार से आप लोग इसका जवाब दे देते हैं तो यहाँ से आप लोग को 10 नंबर यहाँ से 100% मिल जाएगा, ठीक ना। 2 नंबर में आप लोग को बस यही काम कर लेना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 नंबर में देखिए, मिलान करने के लिए बोलेगा खंड अ को खंड ब से मिलान करने के लिए। इसको भी आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को 10 नंबर अंक मिल ही जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहला क को आप लोग को रोमन 1 से मिलाना है या 2 से मिलाना है या जो से भी मिलेगा उसमें मिलाना है, ठीक ना। चलिए गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गगन का नभ होता है। इसमें आपको इस प्रकार से टिक मार लेना है, नभ, ठीक ना।
चलिए ख नंबर में देखिए दिन का विलोम, विलोम का मतलब आप लोग जानते होंगे उल्टा शब्द। क्या होता है? उल्टा शब्द। यहाँ पे आपको उल्टाना है दिन का, तो दिन का रात हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से आप लोग को मारना है ख का 4 नंबर में। चलिए ग नंबर में देखिए अनल का अर्थ क्या होता है? तो अनल का अर्थ आग होता है। क्या होता है? आग होता है। इसी प्रकार से आप लोग को टिक मारना है, 10 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। चलिए घ नंबर में देखिए जिसकी गिरहवा सुंदर हो, तो जिसकी गिरहवा सुंदर होती है वह सुग्रीव होती है। क्या होती है? सुग्रीव होती है। तो यहाँ पे सुग्रीव का आप लोग को टिक मारना है। अंग नंबर में देखिए आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आँख खुलना मुहावरे का अर्थ सावधान हो जाना है। क्या होगा? सावधान हो जाना। तो यहाँ पे 2 नंबर में आप लोग को टिक मार लेना, ठीक ना। इसी प्रकार से आप लोग अगर जवाब देते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ से भी आप लोग को 10 नंबर मिलेगा। 1 का क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, 5 का क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। इतना करने के बाद आप सभी को आगे बढ़ जाना है अब लघुत्तरीय क्वेश्चन में, ठीक ना, जो कि 4 नंबर में दिया रहेगा। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में लगभग 20 शब्दों में उत्तर दे। इसका अगर आप लोग जवाब दे देते हैं 5 गो, तो 5 में से आप लोग को 3 का जवाब देना होता है, ठीक ना। तो इसमें से आप लोग को 15 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क नंबर में को देखिए। क नंबर में देखिए दिया गया है तोतों चान पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है इनके बारे में आप लोग को थोड़ा लाइन 20 शब्दों में लिख लेना है। तो उत्तर में देखिए तोतो चान पुस्तक जापानी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई है? तो जापानी भाषा। ये हमारा मेन पॉइंट हुआ, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक तो हम सेम ही लिख दिए और भाषा के जगह पे हम लोग जापानी यहाँ पे लिख दिए, तो यही हमारा मेन पॉइंट हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखना है। अब ख नंबर में देखिए पापा खो गई नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा? तो कौन लगा था? उत्तर देख लीजिए। पापा खो गए नाटक में कौवा सबसे बुद्धिमान लगा। तो सेम वही लिखना है और बुद्धिमान के जगह पे यहाँ पे कौवा देखने को मिलेगा आपको। सबसे बुद्धिमान पात्र जो था वह कौवे सबसे बुद्धिमान लगा। तो यहाँ पे आप लोग को कौवा लिख लेना है, ठीक है ना। इस प्रकार से चलिए अब घ नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो राय विजय बहादुर के 2 बच्चों का क्या नाम था? राय बहादुर जो था उनके 2 बच्चों का क्या नाम था? तो उत्तर में देख लीजिए राय विजय बहादुर के 2 बच्चों का नाम नन्ना चुन्ना मुन्ना थे। नाम चुन्ना मुन्ना थे, ठीक ना। इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। सिर्फ यही सेम यहाँ से उतार देना है। 2 बच्चों का नाम पे आप लोग को लिख देना है चुन्नी मुन्नी, बस यही हो गया आंसर। यहाँ से 2 नंबर क्लियर, 3 नंबर, ठीक है ना। 3 नंबर क्लियर होगा, सब्जेक्टिव है ना 3 नंबर। 5 नंबर का है जो कि एक एक क्वेश्चन पे 3 नंबर दिया गया है, ठीक है ना। आप लोग को छोड़ना नहीं, सबका आंसर दे देना है। चलिए घ नंबर में देखिए कठपुतली को गुस्सा क्यों आई? कठपुतली को जो था गुस्सा क्यों आ गया? क्योंकि कठपुतली वह अपने पैरों पर खुद चलना चाहती थी। कठपुतली जो था वह अपने पैरों पर खुद क्या करना चाहता था? चलना चाहता था, इसलिए उसको गुस्सा क्यों आ जाता था, इसी कारण। तो यहाँ पे 3 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। चलिए अंगा नंबर 5 नंबर में देख लीजिए हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की? तो जब भी लेखक जो था वह हिमालय की जो लेखक की प्रशंसा की गई थी उसमें क्या होगा? उत्तर में देख लीजिए प्राकृतिक के तत्वों जैसे बर्फ से ढकी पहाड़ियों के हरे भरे जंगलों जैसे घाटियाँ। तो इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। तो आप लोग को यहाँ से 3 नंबर उठा लेना है, ठीक ना। चलिए इतना करने के बाद आप लोग को सब्जेक्टिव की ओर चले जाना है। सब्जेक्टिव में 2 गो क्वेश्चन मिलेगा, सब 5-5 नंबर का मिलेगा, 10 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। तो अभी तक में टोटल 40 क्वेश्चन का आंसर आप लोग पीछे देख चुके हैं। तो 5 नंबर में यहाँ से 50 अंक आप लोग को क्लियर हो चुका, ठीक ना। चलिए ये जो रहा आपका पेपर, ये 14 मार्च हिंदी पेपर का जो कि क्लास 7 का है, ठीक ना। तो आप लोग इसको देखिए, अपने साथी लोग को भी शेयर कीजिएगा। 5 नंबर में देखिए लघुत्तरीय प्रश्न जो कि लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना होता है। तो क नंबर में देखिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? अथवा में देख लीजिए काका कलेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा? तो क्यों कहा, या तो अथवा इसका जवाब दीजिए या तो इसका जवाब दीजिए, किसी एक का जवाब। तो चलिए दे दीजिए यहाँ पे उत्तर में देखिए पक्षी इसलिए पिंजरे में नहीं रहना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती थी। पिंजरा उनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती थी। यहाँ पे देख लीजिए उत्तर में
पंछी इसलिए पिंजरे में नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है। पिंजरी उनकी प्रकृति की स्वतंत्रता की छीन लेती है। तो कहने का मतलब हुआ पक्षी और जो होता है वह पिंजरा है, उस पिंजरे में कैद रहता। उसको बोल रहा है कि अगर हम इसको स्वतंत्रता कर दें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उसकी खुशी क्यों छीनी जाती है? क्योंकि वह पिंजरे में बंद रहता है। उसको आज़ादी कब मिलता है? जब वो पिंजरे से छूट जाता है। यही कहानी इसमें प्रचलित है, ठीक ना। अगर आप लोग इतना का 5 क्वेश्चन का अगर राइट आंसर दे दीजिएगा तो आप लोग को यहाँ से 50 अंक क्लियर हो जाएगा। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को यही 14 मार्च में होने वाला पेपर है, ठीक ना, जो कि आप सभी का क्लास यहाँ पे 7th क्लास का, ठीक ना, हिंदी का पेपर है। तो आप सभी लोग इसको देखिएगा और अपने प्यारे साथी लोग को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।